Hello everyone. So today I'm going to teach you new topic and the topic name is बीन. देखिए आज हम सीखने वाले हैं बीन का यूज़ प्रेजेंट में कैसे किया जाता है और बीन का यूज़ आप पास्ट में कैसे करेंगे. हमने एक टॉपिक पढ़ा था हैज़ अ वर्ब की थर्ड फॉर्म. रिसेंटली कोई काम किया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डीप पास्ट को जो शो करता है. आज हम उसके अंदर बीन का यूज़ सीखेंगे कि बीन का यूज़ कैसे किया जाता है. ठीक है, कोई काम प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और वो अभी भी मतलब पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी वो काम चल रहे हैं तो उसकी कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो पहले हम एक दूसरे को ग्रीट करेंगे देन आई विल स्टार्ट टीचिंग यू न्यू टॉपिक. आज हम बिन के टू पार्ट सीखेंगे. फर्स्ट है आपका जो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और सेकंड पार्ट है आपका जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैड बीन. और प्रेजेंट में जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हैज़ बीन, हैव बीन. Okay, so without wasting time, let's greet each other. Then I will share my screen and I will start teaching new topic. Okay, let's start with कोमल. प्लीज़ ग्रीट कीजिए आप. हरजीत को ग्रीट कीजिए. Hello, Rachit sir. Good evening. How are you, sir? I am fine, ma'am. You tell what about you? I'm also pretty well, sir. Thank you. How's your life going on? It's going on smoothly, ma'am. And you tell? Sounds good, sir. It's going on quite well. Thank you, sir. हरजीत Sounds good, थैंक ma'am. यू का यूज़ क्या करो आप. ठीक है. ओके, अब आप ग्रीट करो मनीष Okay, को. sir. Hello, Manish, sir. Hello, Arjit sir. How are you, sir? I'm fine, sir. Thank you. What about you, sir? I'm also fine, sir. Thank you. And how's your life going on? Sir, it's fabulous, sir. Thank you. And you tell? It's going on right way, sir. Thank you. I'm good, sir. Thank you. ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू मीनाक्षी. आप ग्रीट कीजिए पूजा को. Hello, Pooja ma'am. Hello, Pooja ma'am. ओके, Hello, ma'am. मीनाक्षी आप मनीषा मैम को ग्रीट कीजिए. Good evening, Nisha ma'am. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? I'm fine, ma'am. Thank you. And what about you? I am also pretty well, ma'am. Thank you. And how's your life going on? My life is going on smoothly, ma'am. Thank you. How's your life going on? Sounds good, ma'am. It's going all right, ma'am. Thank you. Okay. Okay, so now I'm going to share my screen. Let's learn a new topic today. So has been, have been. तो पहले हम सीखेंगे कि बीन का यूज़ प्रेजेंट में कैसे किया जाता है. सबसे पहले तो हम बी को समझेंगे बी क्या है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट बी. एम एस पेंट ओपन करने के दो तरीके होते हैं. एम एस पेंट करके ओके कर दो तब भी ओपन हो जाएगा, या पी ब्रश लिख दो, पी ब्रश. ओके, अब देखिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि बी है क्या. देखिए बी की फैमिली होती हैं इज़, एम,
आर, वॉज, वर, विल, बी। ठीक है, ये बी की फैमिली होती है। ठीक है, ऑलरेडी मैं थोड़ा आपको बता चुका हूँ, लिटिल बिट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। देखिए, इज एम आर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, वॉज वर हम यूज़ करते हैं पास्ट में, और विल भी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं खुश हूँ, ठीक है, आप कैसे बोलेंगे? आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अगर आपको बोलना हो कि मैं खुश था, तो आई वॉज हैप्पी। मैं खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। लेकिन अगर हमें ये बोलना हो, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो उदास हैं, ठीक है, एक तो आपने कहा सर वो उदास हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ही इज़ अपसेट, या फिर ही इज़ सैड। ठीक है, वो दुखी है, ही इज़ सैड। अगर आपको बोलना हो सर वो 3 दिन से अपसेट है, वो 3 दिन से परेशान हैं, राइट, वो 1 हफ्ते से बीमार हैं। ठीक है, मैंने पूछा भाई आपके फ्रेंड ने क्लास ज्वाइन नहीं की, क्यों नहीं की? आपने कहा सर वो तो बीमार हैं। ठीक है, उसको बुखार है। ठीक है, तो ही हैज़ फीवर, उसको क्या है? बुखार है, ही हैज़ फीवर। लेकिन अगर आपको बताना हो कि सर उसको 2 हफ्ते से फीवर हैं, वो 2 हफ्ते से बीमार हैं, ही इज़ इल। ठीक है, ही इज़ इल, वो तो बीमार हैं या सिक हैं, सिक भी बोल सकते हो, राइट, ही इज़ इल या ही इज़ सिक। लेकिन आप बोलना चाहते हो कि सर वो 2 हफ्ते से हैं बीमार, राइट। जैसे आपने कहा, मैंने पूछा आपकी सिस्टर क्या करे, आपने कहा सर वो पढ़ाई कर रही हैं, शी इज़ स्टडिंग, राइट। अगर आप बोलना चाहते हैं सर वो सुबह से पढ़ाई कर रही हैं, वो सुबह से पढ़ाई कर रही हैं। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कभी भी इस टॉपिक में कभी भी लाइफ टाइम आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया। देखिए, एक है आपका पास्ट और एक है आपका प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट जो बीत चुका है और प्रेजेंट अभी। ठीक है, जब भी आपको पास्ट का इफ़ेक्ट, ठीक है, मतलब पास्ट का इफ़ेक्ट अभी भी अगर आपके प्रेजेंट में है, जैसे आपने कहा सर वो 2 दिन से बीमार हैं, 2 दिन यानी कि पास्ट की बात कर रहे हो आप, 2 दिन से, 2 दिन पहले की बात कर रहे हो, मतलब उस टाइम पे वो बीमार हुआ और वो अब तक बीमार हैं, यानी कि पास्ट का इफ़ेक्ट अभी भी है प्रेजेंट में। तो जब भी आपको पास्ट का इफ़ेक्ट प्रेजेंट में शो हो, वो बीमार हैं कितने दिन से? 2 दिन से, 3 दिन से, 1 हफ्ते से। तो जब आपको बोलना हो कि वो 1 हफ्ते से बीमार हैं, 1 वीक से क्या है वो बीमार हैं, 1 वीक से, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? यहाँ पे ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा। आप बोलेंगे ही हैज़ बीन इल फॉर 1 वीक, he has been ill for 3 days, वो 3 दिन से बीमार हैं। जब आपको पास्ट का इफ़ेक्ट प्रेजेंट में शो करना हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, हैज़ बीन, हैव बीन में प्रैक्टिस करके थोड़ा सा फिर हम जाएंगे हैड बीन पे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। हैड बीन में क्या होगा, पास्ट का इफ़ेक्ट पास्ट में ही दिखाना है, उसको प्रेजेंट में लेके नहीं आना आपको। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पास्ट की बात को हम प्रेजेंट में दिखा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पूछा बारिश हो रही है, आपने कहा कि सर हाँ बारिश हो रही है। मैंने पूछा कब से हो रही है, आपने कहा सर सुबह से बारिश हो रही है।
सर कल से बारिश हो रही है। सर 2 दिन से बारिश हो रही है। कई जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही है, ठीक है, 3 दिन से बारिश हो रही है। कहने का मतलब क्या है, बारिश आपकी कब स्टार्ट हुई? 3 दिन पहले, और वो अभी भी जारी हैं। अभी भी वो क्या है, जारी हैं। मतलब बारिश अभी भी क्या हो रही है आपकी, हो रही है बारिश। राइट। तो बारिश का इफ़ेक्ट आपको शो करना है कि सर 3 दिन से बारिश हो रही है। जब आपको बोलना हो 3 दिन से बारिश हो रही है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? इसमें हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 days। 3 दिन से बारिश हो रही है, यानी कि 3 दिन से और अब तक वो इफ़ेक्ट शो हो रहा है आपका। जब भी पास्ट का इफ़ेक्ट प्रेजेंट में शो करना हो तो हम हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। हैज़ बीन और हैव बीन। तो जब भी आपको इफ़ेक्ट शो करना हो कि इफ़ेक्ट मतलब वहाँ से लेकर अब तक हैं, तब हम इसको यूज़ करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन। राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा सर मेरा भाई सुबह से खेल रहा है, या 2 घंटे से वो खेल रहा है, ठीक है, 2 घंटे से खेल रहा है। मतलब 2 घंटे पहले उसने पास्ट में उसने क्या किया, पास्ट में खेलना शुरू किया, ठीक है। ये बना देते हैं यहाँ पे, आपका जो ब्रदर है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कर रहा है, उसने खेलना शुरू किया। कब खेलना शुरू किया? 2 घंटे पहले, और अभी भी वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो आपका जो ब्रदर है वो अभी भी खेल रहे हैं। 2 घंटे पहले खेलना शुरू किया और अभी भी क्या कर रहा है, वो खेल रहे हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट हैं, ये जो इफ़ेक्ट शो हो रहे हैं, पास्ट का इफ़ेक्ट अभी भी प्रेजेंट में 2 घंटे से खेल रहा है, तो हम इसको लिखेंगे, कौन बताएगा? डू इट फास्ट। कौन बता सकता है? वह 2 घंटे से खेल रहे हैं। He has been playing for 2 hours. He has been playing for 2 hours। 2 घंटे से खेल रहे हैं। राइट। मनीष, समझ में आया आपको? हैज़ बीन, हैव बीन। अगर आपको बोलना हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने पूछा क्या कर रहे हो मनीष, आपने कहा सर पढ़ाई कर रहा हूँ। कब से कर रहे हो? आपने कहा सर 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे? मनीष आंसर दो इसका। I have been studying for 2 hours, 3 hours, ठीक है। अब जब आपको बोलना हो कि सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कल रात से ये काम हो रहा है, आप इफ़ेक्ट शो करना चाहते हो कि तब से हो रहा है ये काम, ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे इसको? देखो, तब यूज़ करेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। सिंस लगाएंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, सिंस लगा देंगे। जैसे आपने कहा माई सिस्टर इज़ डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड, आप सभी को विजिबल है ना स्क्रीन?
सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और भी एग्जाम्पल बनाते हैं। मेरी सिस्टर सुबह से घर के काम कर रही हैं। माई सिस्टर, इज इट राइट? हरजीत बताएगा। हरजीत, इज इट राइट? मेरी सिस्टर सुबह से काम कर रही हैं। माई सिस्टर इज डूइंग हाउस होल्ड My चोर्स सिंस my मॉर्निंग। my sister has been doing household chores वेरी गुड, since morning. आउटस्टैंडिंग, वेरी नाइस। मेरे पापा, माई फादर, मेरे पापा 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। कौन बताएगा इसको? मीनाक्षी आप बताओ। मेरे पापा 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। डू इट फास्ट। मीनाक्षी आप क्लास में हो प्रेजेंट? Yes, sir. मेरे पापा 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। My father has been reading newspaper for 1 hour. न्यूज़पेपर फॉर 1 आवर। ठीक है। अब अगर आपको बोलना हो कि वह 2 दिन से बीमार हैं तो आप कैसे बोलोगे? कोमल, वह 2 दिन से बीमार हैं। He has been ill for 2 days. ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। ये शो क्यों नहीं हो रहा? ओके, चलिए नेक्स्ट आप बनाइए मनीषा मैम। Yes, sir. मेरा बेटा 1 घंटे से शोर कर रहे हैं। जल्दी बनाइए। माई सन, My son has been making noise since 1 hour. सिंस नहीं लगेगा मैम, 4 लगेगा। फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। ठीक है। अगर आपको बोलना हो कि सुबह से कर रहा है वो तो मुझे परेशान, ठीक है, तो आप बोलोगे माई सन हैज़ बीन डिस्टर्बिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से कर रहा है तो लगेगा सिंस, शाम से कर रहे हैं, ठीक है, सिंस लास्ट नाइट। ओके, पूजा आप क्लास में हो? Yes, sir, I'm in the class. ओके, आप बनाइए सेंटेंस। मेरी सिस्टर 2 घंटे से झाड़ू लगा रही हैं। My sister has been mopping floors for 2 hours. माई सिस्टर हैज़ बीन, झाड़ू लगा रही हैं, Sweeping. स्वीपिंग द फ्लोर फॉर 2 आवर्स। ठीक है। ओके, मनीष आप बनाइए। मैं कल रात से पबजी खेल रहा हूँ, ये बनाओ। I have been playing PUBG since last night. आई हैव बीन प्लेइंग पबजी सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, कल रात से। ओके, कल रात से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग लास्ट नाइट। It's last night. इट हैज़ बीन रेनिंग लास्ट नाइट।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रेजेंट का जो इफ़ेक्ट है आपका वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो पास्ट का जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी है। जब पास्ट का इफ़ेक्ट प्रेजेंट में आपको शो करना हो, पास्ट का इफ़ेक्ट अभी भी प्रेजेंट में शो कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। इस टॉपिक को हैज़ बीन, हैव बीन, तो प्रेजेंट में अगर इफ़ेक्ट शो हो रहे हैं पास्ट का, देन वी विल यूज़ दिस टॉपिक। तो टॉपिक क्या है आपका, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, और हैव बीन ये आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लोगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है, सिंपल आईएनजी लगाना है। मैं कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। मेरी मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही है, माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फॉर 1 आवर। मेरी सिस्टर 3 घंटे से पढ़ाई कर रही हैं, माई सिस्टर हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। तो कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और उसका इफ़ेक्ट अभी भी दिख रहा है आपको प्रेजेंट में, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। मनीषा मैम, डू यू हैव एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है आपको? No, sir, I don't have a doubt. बस ये ध्यान रखना आपको, जब आप मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तब सिंस का यूज़ करेंगे। या फिर ईयर की अगर बात कर रहे हो, ठीक है, 2015 से, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या 2019 से वो ये कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट। चलिए ये एग्जांपल भी लिख लेते हैं एक दो। जैसे आपने कहा कि वो ही हैज़ बीन, राइट, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी है वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कब से कर रहा है वो दिखा देंगे। या तो 3 साल से काम कर रहा है तो 3 years आ जाएगा। अगर आपको ईयर दिखाना है कि इतने से कर रहा है तो आप सिंस लगाओगे। सिंस 2020, 2021, वह 2020 से काम कर रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है इसको। किसी को डाउट है? पिछले साल, पिछले रात, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ आप सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ अब देखिए, अब समझते हैं। ये तो था आपका हैज़ बीन, हैव बीन, राइट। अब बात करते हैं हैड बीन की। हैड बीन क्या होता है? हैड बीन, और इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। बट अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? इसमें डिफरेंस ये है, इसमें हम पास्ट का यूज़ पास्ट में ही दिखाएंगे, ठीक है। पास्ट का यूज़ पास्ट में ही दिखाएंगे, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया। अब जैसे कोमल है, वो 2-3 दिन बीमार थी, राइट, लेकिन अब तो नहीं है ना, प्रेजेंट में शी इज़ वेल। तो हमें क्या बोलना है कि वो 3 दिन से बीमार थी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। एक तो वह 3 दिन से बीमार है, मतलब अभी भी है, 3 दिन से बीमार है। डॉक्टर ने पूछा कितने दिन से बीमार हो, 3 दिन से हूँ, मतलब अभी भी है, बीमार हैं। एक हम बोल रहे हैं वो 3 दिन से बीमार थी, पास्ट का इफ़ेक्ट पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका पास्ट है वो आपका पास्ट में ही क्या होगा, ओवर हो जाएगा, जो इफ़ेक्ट होगा पास्ट का इफ़ेक्ट, ठीक है। समझ आ रहे हैं? किसी को डाउट, कुछ पूछना है? पास्ट का जो भी इफ़ेक्ट होगा वो पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, हैड बीन का। वो 3 दिन से बीमार थी, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वह सुबह से पढ़ रही है,
वह 2 दिन से बीमार है, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं वह 3 दिन से बीमार थी। वो सुबह से पढ़ रही थी, अब तो नहीं पढ़ रही, सुबह से पढ़ रही थी। पास्ट का इफेक्ट पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो आप बोलेंगे हैड बीन का यूज़ करेंगे वहाँ पे। थोड़ा सा इसको और नीचे कर देता हूँ मैं। एक सेकेंड, इमेज ये थोड़ी सी लंबी बनेगी आपकी, कोई नहीं। थोड़ा सा इसको नीचे, या इस साइड, नहीं इस साइड नहीं, नीचे ही कर लेते हैं इसके, ठीक है। आई थिंक ये मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, इससे आगे नहीं जाएगा। नहीं हो रही इसकी हाइट इंक्रीज, नहीं इतनी रहेगी हाइट इसकी। ओके चलो, 2-3 एग्जांपल हम यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए ओके कोमल आप बनाइए। मेरी फ्रेंड 2 दिन से गांव में थी। मेरी फ्रेंड 2 दिन से गांव में थी। My friend had been हम्म, in the village for 2 days. माई फ्रेंड हैड बीन इन द विलेज फॉर 2 दिन से, फॉर 2 days, 2 दिन से, ठीक है। हरजीत आप बनाओ। मैं 2 घंटे से बाइक चला रहा था। मैं 2 घंटे से बाइक चला रहा था। I had been riding bike for 2 hours. आई हैड बीन राइडिंग बाइक फॉर 2 hours। वेरी गुड। चला रहा था, अभी नहीं चला रहे ना, तो ये पास्ट का इफेक्ट पास्ट में ही शो कर रहे हैं हम हैड बीन के साथ, राइट। मेरी सिस्टर सुबह से पढ़ाई कर रही थी। मनीषा बताओ, मेरी सिस्टर सुबह से पढ़ाई कर रही थी। My sister had been studying since morning. वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग। माई सिस्टर हैड बीन स्टडिंग फॉर, यहाँ पे सिंस लगेगा, सॉरी, सिंस मॉर्निंग। सुबह से पढ़ाई कर रही थी। माई सिस्टर हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके स्पेस कम है, थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट मीनाक्षी आप बनाइए। 2 दिन से बारिश हो रही थी। ये बताओ, मुंबई में 2 दिन से बारिश हो रही थी। Mumbai had been raining for 2. इट लगाते हैं रेन के लिए। ये देखो यहाँ पे सेंटेंस, देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इट हैज़ बीन रेनिंग लास्ट नाइट। इट लगाते हैं रेन के लिए। हाँ Yes, बनाओ। मुंबई में 2 दिन से, मुंबई लास्ट में लगा देना, इन मुंबई 2 दिन से बारिश हो रही थी। Okay. It had been raining वेरी गुड। इट for हैड बीन 2 days. रेनिंग फॉर For 2 days. 2 days इन Mumbai. मुंबई। वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट टर्न गोज टू, ओके आप बनाइए मनीषा मैम, आप ट्राई कीजिए। वह 2 घंटे से खेल रहा था। He had been playing for 2 hours. He had been playing for 2 hours. ओके मेरी डॉटर सुबह से पढ़ाई कर रही थी। ये बनाइए।
मैम मनीषा मैम बनाइए, मेरी डॉटर सुबह से पढ़ाई कर रही थी। मनीषा मैम नहीं है क्या क्लास में? ओके नेक्स्ट, कोमल आप बनाइए, वह सुबह से पढ़ाई कर रही थी। She had been studying since morning. शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। अब देखिए आपने अब ये ऐसे बनाना तो सीख लिया, ठीक है, पॉजिटिव। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा था, मैं नहीं कर रहा था, आई हैड, जैसे मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक Sir, है। यस मैम। sir, you can you hear me, sir? My voice is clear because I gave answer, sir. You didn't. बट मैम आई थिंक यू forgot to unmute yourself. Sir, I unmute also. Okay, but I couldn't hear you, ma'am. Okay, first of all, Okay, tell sir. me, is my voice clear to all of you, and is my skin visible? Maybe some network issue from my side, or No, sir. No network issue from my side only. That's why I think. okay, ma'am. देखिए जो लास्ट सेंटेंस लिखा हमने वो क्या लिखा है, शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? स्पेस तो ये है यहाँ पे, चलिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव और बना लेते हैं। ही हैड बीन इल फॉर 5 days, वो 5 दिन से बीमार था। ओके इस साइड थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसको। एक सेकंड, ये लास्ट वाला सेंटेंस ये शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। शो ही नहीं हो रही लास्ट की टेक्स्ट। ओके लेट मी, नहीं होंगी रिकवर वापस। ओके थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर लेते हैं, बट ये नहीं एक्सेप्ट करेगा ये एक ही इमेज में। चलिए मैं वैसे वर्बली आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, नेगेटिव आप कैसे बनाओगे? मैं मान लो अगर आपको प्रेजेंट में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? मैं ये नहीं कर रहा, आई हैव नॉट बीन, ठीक है, मैं 2 दिन से बीमार नहीं हूँ, आई हैव नॉट बीन इल फॉर 2 days, ठीक है, वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो नेगेटिव ऐसे बन जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ओके वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो नेगेटिव भी बना सकते हो, जैसे आपने पॉजिटिव बना, जस्ट करना कि आपको हैज़ के बाद नोट लगा देना है, ठीक है। वो 3 दिन से बीमार नहीं हैं, वो तो 10 दिन से बीमार हैं, ठीक है। अब वो 1 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, वो 2 घंटे से खेल रहे हैं, या वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप बना सकते हो। और क्वेश्चन करना हो तो क्या करना है आपको, हैज़ बीन हैव बीन को आपको आगे ले आना है, ठीक है। जैसे हैव यू बीन, क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे थे, हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे थे, राइट। क्या अब जैसे पास्ट में करना हो तो हैड यू बीन ये लग जाएगा,
हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटे से खेल रहे थे? तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, हैज़ बिन हैव बिन में तो पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट में शो कर रहे हैं, ठीक है। और आपका हैड बिन में क्या हम क्या कर रहे हैं, पास्ट का इफेक्ट पास्ट में ही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे होगा आपका, समझ में आ गया सभी को? चलिए एक ही क्वेश्चन आप सभी को बनाना है, ओके। 5 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट मी सेव दिस फाइल, देन आई विल सेंड इट यू इन ग्रुप। Okay, now I'm going to stop sharing. Okay, let's do practice for at least 5 minutes. कोमल आप क्वेश्चन करो, जैसे हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, पहले प्रेजेंट में क्वेश्चन करो फिर पास्ट में करेंगे, ओके। हरजीत आप पास्ट में क्वेश्चन करना, हैड यू बीन, क्या आप 2 दिन से बीमार थे? हैड यू बीन इल फॉर 2 days, हैड से क्वेश्चन। कोमल आप हैज़ हैव से क्वेश्चन करो, क्या आपकी मम्मी 2 घंटे से काम कर रही हैं? हैज़ योर मदर वर्किंग, या हैज़ योर मदर डूइंग हाउस होल्ड चोर्स फॉर 2 आवर्स, राइट? Okay, sir. हम्म Hello, Meenakshi ma'am. May I ask you questions? Yes, ma'am, you can ask. Has your sister been watering the plants since morning? Ma'am, this is Has your sister been watering the plants since morning? my sister has been watering the plants since morning. Has your brother completing his homework since afternoon? My brother has not been completing her homework since afternoon. Has your mother cleaning the webs for 2 hours? My mother has not cleaning the web for 2 hours. Okay, ma'am. Hello, Pooja ma'am. May I ask you questions? Yes, ma'am, you can ask me questions. Have you been attending the class since 1 hour for 1 hour? Yes, I have been attending the class for 1 hour. Is have your has your mother been studying stitching a suit for 1 hour? My mother has not studied, has not stitching the suit. My mother has not been stitching the suit for 1 hour. Has your father been driving a car My since father has afternoon? not been driving a car. Since afternoon. Has your brother been filling up the tank for 2 hours? My brother has not filling up the tank for 2 hours. Has not been पूजा मिस्टेक किया आपने, रिपीट Yeah. करो। My brother has not been filling the tank for 2 hours. हम्म has your, has your brother been sleeping for 2 hours? My brother has been sleeping for 2 hours. Okay, ma'am. Hello, Ajay sir. May I ask you questions? Yes, ma'am. Has your brother been playing cricket since morning? Yes, my brother has been playing cricket since morning. Has your mother preparing dinner for 2 hours? Yes.
My mother has been preparing food for 2 hours. Has your sister been getting ready for 2 hours? Yes, my sister has been getting ready for 2 hours. Has your brother playing with has your brother been playing with children for 1 hour? Yes, my brother has been playing with children for 2 hours. Has your sister been attending the class since morning? Yes, my sister has been attending the class since morning. Okay, sir. Hello, Manish, sir. May I Thank ask you, you ma'am. my Yes, place? ma'am, you can ask. ओके आप हेड से क्वेश्चन कीजिए कोमल, मनीष से हेड से क्वेश्चन करो आप. Okay, sir. Had you been using phone since morning? I had not been using phone since morning. मनीष योर वॉइस इज़ वेरी स्लो, ट्राई टू स्पीक लाउडली. Okay, sir. ओके कोमल आपने हैव से क्वेश्चन किया हेड से. Had Had sir. ओके Next question, ma'am. had your mother been worshipping to God since morning? No, my mother had not been worshipping God since morning. Has your had your sister been writing a letter for 2 hours? Good, ma'am. Can you repeat the question again? Please repeat the question. Had your sister been writing a letter for 2 hours? No, my sister had not been writing letters since 2 hours. For 2 hours. ओके मैं क्वेश्चन करता हूँ आप सभी से वन बाय वन. ओके मीनाक्षी अनम्यूट कीजिए. हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? It has been raining since morning. ओके. हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2021? Uh, I have I have not been teaching since 2021. वेरी गुड. ओके हरजीत आप अनम्यूट कीजिए. हैड हैड यू बीन थिंकिंग अबाउट हर फॉर 3 days? Harjeet, are you listening to me? Unmute yourself. Yes, sir. Had you been thinking about her for 3 days? Yes, I had been thinking about her for 3 days. Has your brother has your brother been playing for 2 hours? Yes, my brother has playing for 2 hours. Could you repeat that? Yes, my brother has been playing for 2 hours. Very good, very nice. कोमल आप अनम्यूट कीजिए. Have you been upset for 3 days? No, I have not been upset for 3 days. Has your brother been ill for 2 days? No, my brother has not been ill for 2 days. Okay. Had you had you been waiting for your friend since morning? Yes, I had been waiting for my friend since morning. वेरी नाइस. ओके मनीष आप अनम्यूट कीजिए. Yes, sir. हैव यू बीन डांसिंग फॉर 1 hour? Yes, I have been dancing for 1 hour. हैज़ योर मदर बीन वर्किंग इन किचन फॉर 1 hour?
Yes, my mother has been working in the kitchen for 1 hour. Working in the kitchen. Okay. Has your sister had your sister been washing the clothes for 2 hours? So my sister had not been washing the clothes for 2 hours. Okay, very good. Okay, पूजा अनम्यूट कीजिए. Yes, sir. Have you been studying for 2 hours? I have not been studying for 2 hours. Has your mother been watching TV for 3 hours? My mother has not been watching TV for 3 hours. Have you been teaching for 5 hours? Sorry, have you been teaching for 5 years? क्या आप 5 साल से पढ़ा रहे हो? I have been teaching for 5 years. वेरी गुड. तो इस टॉपिक में क्या था, आपको इफ़ेक्ट शो करना था कि जैसे मुझे अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं 5 साल से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 साल से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स. आप सन भी लगा सकते हो कि 2017 से पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग कंप्यूटर सिंस 2017. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स. तो पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट में अभी भी दिखाना हो कि हाँ मैं अभी भी ये काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ. तो आई हैव बीन टीचिंग कंप्यूटर, तो आप बता सकते हो कब से लेकर कब तक, ठीक है. मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूँ. आई हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग. मैं 2 घंटे से अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग माई ब्रदर फॉर 2 आवर्स. ओके. और हेड में क्या होगा, पास्ट का इफेक्ट पास्ट में ही होगा कि मेरा फ्रेंड 2 दिन से गांव में है. माई फ्रेंड हैड बीन इन विलेज फॉर 2 days. 2 दिन से गांव में हैं. या है तो आप इसमें ही हैज़ बीन लगाएंगे. 2 दिन से गांव में था तो हैड बीन लग जाएगा, ठीक है. ही हैड बीन इन विलेज फॉर 3 days. वह 3 दिन से गांव में है, मतलब अभी भी गांव में ही है, तो आप यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करेंगे. ही हैज़ बीन इन विलेज फॉर 2 days, ठीक है. वह 3 दिन से बीमार था. पास्ट का इफेक्ट पास्ट में ही शो करना है. वह 3 दिन से बीमार था, अभी नहीं है. वह 3 दिन से बीमार था. ही हैड बीन इल फॉर 3 days, ठीक है. आई होप कि आप सभी को इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे. और आपको जो है मैं इस पर एक लिटिल बिट जो है एक होमवर्क आपको दे दूँगा, आपको कमेंट में जाके उसको आंसर करना है. ओके. नाउ इट्स टाइम टू over the class. Let's meet tomorrow. Till then, take care, have fun, God bless you, keep doing practice. You all are doing very well, outstanding, super brilliant. So मिलते हैं next class में. Have a sweet night all of you. Good night everyone. Good night, sir. Good Night, night. sir. Good night.